हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बायोलॉजी 11th क्लास के और इसमें थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसमें फर्स्ट 2 पार्ट हो चुके हैं और थर्ड पार्ट है ये। इसमें हम शुरू करेंगे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉस्टेल्स एंड फॉन्स। टेरिडोफाइट्स में हॉस्टेल्स होते हैं और फॉन्स होते हैं। चलिए एक बार हॉस्टेल को सुपरफिशियली देख लेते हैं। हॉस्टेल एक प्रिमिटिव प्लांट है जो जीनस इक्विसिटम से बिलोंग करता है और ये वेस्कुलर प्लांट है जो स्पोर से प्रोड्यूस हो जाता है, जिस तरह से फर्न्स में प्रोडक्शन होती है स्पोर से। जो प्लांट होता है वो लंबा और उसकी जो स्टेम होती है वो होलो स्टेम होती है, मतलब खोखली होती है। फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं इसकी। उसके बाद आता है फर्न। फर्न ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ना तो सीड होते हैं और ना ही फ्लावर होते हैं। ये भी स्पोर से ही जर्मिनेट करते हैं और वेस्कुलर प्लांट हैं। इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो पानी को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हो गया क्लियर हॉस्टेल और फर्न का। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। जो टेरिडोफाइट्स है ये दवाइयों के काम भी आते हैं और सॉइल को भी बाइंड करके रखते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन ऑन एज ऑर्नामेंटल्स। उनको ऑर्नामेंटल की तरह ग्रो किया जाता है। हमारे घरों में भी एक दो सबके घरों में होंगी। Evolutionarily, they are the first terrestrial plant to possess vascular tissue. जो उत्पत्ति के आधार पे अगर देखा जाए तो ये पहले वो प्लांट है जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू थे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज इन चैप्टर 6। आप इस चैप्टर 6 में पढ़ेंगे इसके बारे में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस। टेरिडोफाइट्स कहाँ मिलते हैं? कूल डैम और शेडी प्लेसेस में मिलते हैं। थ्रू सम मे फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। कुछ सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। आपको याद होगा कि जो ब्रायोफाइट हमने पढ़ा था उसमें डोमिनेंट फेज जो था वो गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी थी। हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज ए सैप्रोफाइट sporophyte which is differentiated into true root, स्टेम एंड लीव्स। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है वो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। अब ये ट्रू रूट, स्टेम ये सब बनने लग गए हैं। उससे पहले ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं थी। दिस ऑर्गन पॉजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। इस और इन ऑर्गन्स के पास भी वेस्कुलर टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड थे। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। इनकी लीव्स स्मॉल थी जिनको माइक्रोफिल्स कहते हैं। एज इन सेलेजिनेला और लार्ज एज इन फर्न। जो फर्न की जैसे लीव्स होती हैं उस तरह से इसमें बड़ी भी होती हैं टेरिडोफाइट्स में, और स्मॉल होती हैं जैसे स्लेजिनेला। ठीक है। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीव लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। जो स्पोरोफाइट होते हैं उनके पास स्पोरेंजिया होते हैं और जिस तरह से दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, वो इस तरह से फैले हुए होते हैं जैसे लीफ के स्ट्रक्चर, जो लीफ के अपेंडेजेस होती हैं उस तरह से, और उनको स्पोरोफिल्स कहते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन्स। कि कुछ एक केसेस में जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रोबिली और कोन्स भी कहते हैं, जैसे स्नेजिनेला और इक्विसेटम। The sporangia produce spore by meiosis in spore mother cells। देखो जो स्पोरेंजिया होता है वो स्पोर मदर सेल में स्पोर प्रोड्यूस करता है और वो मियोसिस के थ्रू करता है। द स्पोर जर्मिनेट टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। स्पोर क्या है? जर्मिनेट कर जाते हैं जो बहुत छोटे, मतलब छोटे साइज़ के, और मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेट बनाते हैं जिनको प्रोथैलस कहते हैं। ये देखिए पिक्चर में सेलेजिनेला, इक्विसेटम, फर्न और साल्विनिया की पिक्चर दी गई है। आपको पता किस तरह से दिखते हैं। These gametophytes require cool, damp, shady places to grow। इन गेमेटोफाइट्स को ठंडा, डैम्प, शेडी प्लेस चाहिए ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड
The need for water for fertilization. The spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region. अब क्या कहता है कि जो इसकी restricted requirement है, जो specific requirement है, उसकी वजह से और जो पानी की ज़रूरत होती है इसको fertilization के लिए, तो ये pteridophytes limited spread होते हैं, मतलब कुछ एरिया में ही spread होते हैं और इनका geographical region है वो भी restricted है. The gametophytes bear male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively. जो इनके गेमेटोफाइट्स होते हैं उनमें जो मेल गेमेटोफाइट होता है उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं, जो मेल होता है उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं और जो फीमेल होता है उसको आर्किगोनिया बोलते हैं. वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रोजोइड्स. द मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया. जो पानी की ज़रूरत होती है रिक्वायर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रोजोइड, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? एंथ्रोजोइड को ट्रांसफ़र करने में. मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया. जो मेल गैमेट्स होता है वो एंथ्रीडिया से आर्किगोनिया के माउथ में रिलीज़ कर जाता है. Fusion of male gamete with the egg present in the archegonium results in the formation of zygote. जो मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है जो आर्किगोनियम में प्रेजेंट है, जिससे जाइगोट बनता है. जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज़ डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स. जो जाइगोट होता है वो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है जो कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स का. इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सेम काइंड. जो ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके स्पोर जो हैं सेम काइंड के होते हैं. इस तरह के प्लांट को होमोस्पोरस कहते हैं. और जेनेरा है जैसे स्लेजिनेला, साल्विनिया, जो दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रो वाले लार्ज स्पोर और माइक्रो वाले स्मॉल स्पोर, और इनको कहते हैं हिस्ट्रोस्पोरस. मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट. देखिए जो मेगास्पोर हैं मतलब जो बड़े हैं वो फीमेल गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं और जो माइक्रोस्पोर हैं जो छोटे हैं वो मेल गेमेट को प्रोड्यूस करते हैं. द फीमेल गेमेटोफाइट in these plant are retained on the parent sporophyte for variable periods. मेल गेमेटोफाइट होता है वो इन प्लांट पे बने रहते हैं जो पेरेंट स्पोरोफाइट है उसके ऊपर वेरिएबल टाइम के लिए, मतलब अलग अलग पीरियड होता है रहने का. डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट्स. जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का यंग एम्ब्रियो में वो भी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही होता है. This event is a precursor to the seed habit considered an important step in evolution. ये जो इवेंट है ये सीड हैबिट में एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना गया है इवोल्यूशन में. द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस. टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा. Gymnosperms are the plant in which ovule are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें ओव्यूल जो है वो कवर नहीं होता, एक्सपोज्ड रहते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजेशन से पहले हो चाहे बाद में. द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड दैट आर नेक्ड. जो सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो भी नेक्ड रहते हैं. जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज़ और टॉल ट्रीज़ एंड शब्स. जो जिम्नोस्पर्म है उसमें मीडियम साइज़ के पेड़ भी आते हैं, लंबे पेड़ भी आते हैं और शब्स भी होते हैं. वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जांट रेडवुड ट्री स्कोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज. जिम्नोस्पर्म का एक जांट रेडवुड ट्री है जिसका नाम है स्कोया, ठीक है, वो टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है. द रूट आर जनरली टैप रूट. इसमें टैप रूट सिस्टम होता है. रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा वाइल इन सम अदर, जैसे साइकस है, इस तरह में क्या होता है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोरेलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. जिसमें स्मॉल कोरेलॉइड रूट्स होती हैं, ठीक है, वो एसोसिएटेड होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से. द स्टेम आर अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड. जो स्टेम होती है वो ब्रांच्ड भी होती है और अनब्रांच्ड भी होती है. जिसमें ब्रांचेस होती हैं उनके एग्जांपल है पाइनस, कैड्रस.
द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की लीव्स पाई जाती हैं। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स, जो पिन्नेट लीव्स होती हैं वो कुछ साल तक रहती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो ये लीव्स होती हैं ये अडेप्टेड होती हैं एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए। इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, जो नीडल लाइक लीव्स होती हैं कॉनिफर्स में वो उनका सरफेस एरिया रिड्यूस करती हैं। दिस थिक क्यूटिकल एंड संकीन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। इस तरह के जो थिक क्यूटिकल होते हैं और जो संकीन स्टोमेटा होते हैं, धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर लॉस को कम करते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं क्योंकि वो दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। Two kind of spores are produced within sporangia that are borne on sporophyll, which are generally spirally long and axis to form legs और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली और कॉन्स। ये जो कॉन्स प्रोड्यूस होते हैं ये स्पायरली अरेंज्ड होते हैं एक्सिस के ऊपर और जो कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली बनाते हैं और उसे कॉन कहते हैं। द स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली। जो स्ट्रोबिली माइक्रोस्पोरोफिल्स रखती हैं मतलब पैदा करती हैं उनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली। The microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन में डेवलप होते हैं जो कि हाईली रिड्यूस्ड है और कन्फर्म्ड होती है, एक नंबर ऑफ सेल्स के लिमिटेड रहती है, मतलब थोड़ी सेल्स के पास होती है। दिस रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स, इसको पोलन ग्रेन कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में ही होता है। कॉन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिली। जो कॉन्स होती हैं जिसके पास मेगास्पोरोफिल होता है ओव्यूल में, ठीक है, मेगास्पोरेंजिएट भी कहते हैं और फीमेल स्ट्रोबिली भी कहते हैं। जो माइक्रो वाला था वो मेल था, जो मैक्रो है वो फीमेल है। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिली मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। जो मेल और फीमेल कोन होते हैं वो एक ही पेड़ पे भी हो सकते हैं जैसे पाइनस में। हाउएवर इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। जो मेल कोन और फीमेल कोन होती हैं वो डिफरेंट ट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं। किसके केस में? साइकस के केस में। मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो अलग होती है न्यूक्लियस की सेल से। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। जो न्यूक्लियस होता है वो एनवलप से कवर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है, और जो कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है जो वो ओव्यूल कहलाता है। The ovule are born on megasporophyll which may be clustered to form the female cone. जो ओव्यूल होते हैं वो हमेशा मेगास्पोरोफिल पे प्रोड्यूस होते हैं जो कि झुंड में होते हैं जिसे कोन कहते हैं। झुंड में अगर होंगे तो कोन कहते हैं। द मेगास्पोरो मदर सेल डिवाइड म्योटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो म्योटिकली डिवाइड करती है जिससे 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर्स enclosed within the megasporiangium develop into a multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia और female sex organ। जो मेगास्पोर होता है वो मेगास्पोरेंजियम में के अंदर होता है, ठीक है, और एक मेगास्पोर डेवलप होता है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में और जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स द जिम्नोस्पर्म the male and female gametophytes do not have the independent free living existence। जिस तरह ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में था इस तरह से जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का कोई फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं रहते।
दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। जो वो स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं और स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट में होता है। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। जो पोलन ग्रेन होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होता है। दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोन ऑन मेगास्पोरोफिल। वो हवा के साथ बहाए जाते हैं, बहाकर ले जाए जाते हैं और वो फिर कांटेक्ट में आते हैं ओव्यूल की ओपनिंग पे, और ये ओव्यूल मेगास्पोरोफिल पे प्रेजेंट होते हैं। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रो टूवर्ड आर्किगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। जो पोलन ट्यूब होती है वो मेल गैमेट को ग्रो करती है और जो मेल गैमेट का जो कंटेंट होता है वो डिस्चार्ज कर देती है उसके आर्किगोनिया के माउथ के पास। ठीक है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जिससे फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट डेवलपमेंट होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो ओवल में और फिर सीड डेवलप होते हैं। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये सीड कवर्ड नहीं होते, इसीलिए इसका नाम जिम्नोस्पर्म पड़ा है। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पहले ध्यान से नहीं पढ़ा या पहले भूल गए हैं, उनको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इनमें मेल फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं और इनमें जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज़ है उसको क्या, कौन सा फेज़ डोमिनेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और इसके एग्जाम्पल के साथ अगर आप याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।